हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे क्लास प्लस टू के। आपको जैसे पता ही है, फाइन आर्ट के अंदर कुछ सब स्ट्रीम आ जाती हैं, जैसे कि अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर। तो क्लास प्लस टू में आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया होगा। सबकी थ्योरी बिल्कुल सेम रहती है, बट हाँ, प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो चेंज होता है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हर स्ट्रीम के जो पेपर है उसको डिस्कस किया जा सके। ये पेपर आपको आपके प्री बोर्ड में भी हेल्प करेगा और आपके फाइनल में तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि आपका पेपर इसी तरह से ही आता है। ओके, तो अब हम फर्स्ट अप्लाइड आर्ट यानी कॉमर्शियल आर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना कोड चेक करना है। जैसे कॉमर्शियल आर्ट का कोड है 052। कॉमर्शियल आर्ट को आप अप्लाइड आर्ट भी बोलते हो। इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा और आपका टोटल मार्क्स 30 होंगे। ओके, इसमें जो सेक्शन ए आएगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। देन सेक्शन बी के अंदर भी आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं और ये 2 मार्क्स के रहेंगे। देन लास्ट सेक्शन सी, इसके अंदर आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके 6 मार्क्स के रहेंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टर मेकिंग एलिमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आइडेंटिफाई दैम, थ्रो द मिनिएचर पेंटिंग फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़, कलर्स एंड टाइपोग्राफी, थर्ड ऑप्शन है आइडिया एंड स्लोगन, एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है एजरेशन और रीजन का, जहाँ पर आपको एजरेशन दिया हुआ है ए नंबर पर, दैट इज सेवरल सेट्स ऑफ सेम ह्यूमन फिगर आर यूज्ड इन दिस पेंटिंग डिपिक्टिंग ब्रदरहुड एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली। इसका रीज़न दिया है दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स ब्रदरहुड एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली। आपको बताना है और इसका आंसर ऑप्शन ए है, मीन्स दोनों ही ट्रू है और जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड वन इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, एंड फोर्थ इज ए इज़ फॉल्स एंड द आर इज़ ट्रू। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, मीन्स बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेशन आर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन इट्स। आपको बताना है इसमें कि कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग से रिलेटेड क्या लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ अ पोर्ट्रेट विथ फुल एक्सप्रेशन। सेकेंड वन इज हेल्प द व्यूअर अंडरस्टैंड और इमेजिन द जेस्ट एंड एपिसोड ऑफ अ स्टोरी। Third one is making a landscape using perspective. Fourth one is drawing an imaginary characteristics using bright color. इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हेल्प द व्यूअर अंडरस्टैंडिंग और इमेजिन द एपिसोड ऑफ अ स्टोरी। बहुत ही ईजी एमसीक्यू आते हैं जो आप इजीली कर पाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको एमसीक्यू की एक सीरीज़ मिले तो नीचे कमेंट में मैसेज करें, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। और क्लास प्लस टू की फुल जो आपको वीडियोस चाहिए अगर, तो वो आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, वहाँ आपको क्लास प्लस टू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको फुल वीडियोस अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एजरेशन, अगेन एजरेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपके पास। द कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर क्राइज अनहर्ड इज एस्थेटिकली पावरफुल, इज डिपिक्टिंग अ हेल्पलेस फैमिली आस्किंग द स्पॉट। क्राइज अनहर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ओके, इसका आपको रीज़न दिया गया है दिस इमोशन आर सक्सेसफुली शोकेस थ्रू सीमेंट एंड वुड। आपको अच्छे से पता है कि क्राइज एंड हर्ट जो हमारे पेंटिंग है उसमें एक हेल्पलेस फैमिली को शो किया है, बट जो उसका मीडियम है वो सीमेंट एंड वुड नहीं है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका आंसर ए सही है और आर गलत है, तो इसकी ऑप्शन हमारे लिए क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बहुत अच्छे से चेक करना, कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि दोनों सही हैं, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो प्रॉपर ईजिली वे में अच्छे से समझ लें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिलेंगे, तो आप एक बार हिंदी की तरफ देख लेना, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ विडो हैज़ बीन शोन इन ट्रेडिशनल वाइट क्लॉथ विदाउट फेशियल फीचर एंड आइडेंटिटी, हु इज़ द आर्टिस्ट एंड व्हाट मीडियम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट दिस ग्राफिक प्रिंट।
फर्स्ट ऑप्शन है अनुपम सूद, जिसका मीडियम है लिथोग्राफी। सेकंड है ज्योतिंद्र मानशंकर भट्ट, मीडियम है एचिंग। थर्ड वन इज के लक्ष्मा गौड़, एचिंग एंड एक्वाटेंट। फोर्थ वन इज पीवी जानकीराम, वायर एंड टिन ऑक्सीडाइज्ड कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज अनुपम सूद, जिसका मीडियम है आपका लिथोग्राफी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी पेंटिंग पढ़ना, अगर आप नहीं भी उसे कवर अप कर पा रहे हो बट फिर भी उसके ऊपर की जो डिटेल है उसे अच्छे से पढ़ के जाना, लाइक नेम, मीडियम, उसका कलर, कहाँ पर इस टाइम रखी हुई है वो, उसका थीम क्या है। ओके, अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उस क्वेश्चन के ज़रूर मिल जाते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द मुगल मिनिएचर पेंटिंग इन विच द सुप्रीम पावर ऑफ लॉर्ड कृष्णा सेविंग द पीपल ऑफ गोकुल फ्रॉम इंद्राज एंगर। ऑप्शन है कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्णा विद गोपीज, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ऑप्शन नंबर फोर्थ है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। इसका आंसर बहुत ईजी है, आपको अच्छे से ही पता है कि कृष्णा किस पेंटिंग के अंदर जो अपने गोकुल वासियों को इंद्राज के जो गुस्से से बचा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। आई थिंक जिसने पेंटिंग नहीं भी पढ़ी होगी उसको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। ओके, द मिनिएचर बेस्ड ऑन रागमाला, बारामासा, कृष्ण लीला एंड द रामायणा वर द मेन थीम ऑफ विच फॉलोइंग मिनिएचर स्कूल ऑफ आर्ट। ऑप्शन है शाहजहाँ स्कूल, हैदराबाद स्कूल, थर्ड वन इज राजस्थानी स्कूल एंड फोर्थ वन इज अकबर स्कूल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज राजस्थानी स्कूल। डेकोरेटिव बॉर्डर हैव बीन इमेंसली यूज्ड इन द मिनिएचर पेंटिंग, आइडेंटिफाई द स्कूल। ठीक है, किस टाइम के अंदर आपको डेकोरेटिव बॉर्डर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, जोधपुर मिनिएचर पेंटिंग्स या फिर मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मुगल मिनिएचर पेंटिंग। और यहाँ पे आपके एमसीक्यू खत्म होते हैं, इसका मतलब आपको टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको 100 वर्ड्स में लिखने होंगे और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर और लिखा हुआ है, मीन्स आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको ए करना है या बी। ओके, तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज मेड ऑन द पोएम ऑफ कालिदास depicting the pure love of yakshas and yakshini by Bengal school painter. Describe this painting briefly, mentioning the name of the artist. तो इसके आंसर में आपको मेघदूत पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है जो कि राम गोपाल विजयवर्गीय की है। और इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, टाइटल, मीडियम और आर्टिस्ट को मेंशन करोगे जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देन आप आर्ट वर्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, और कुछ कॉम्पोजिशन जो अरेंजमेंट है उसके बारे में लिखोगे। इस सैम्पल पेपर में आपको जो भी पेंटिंग देखने को मिल रही है, कोशिश करूँगी मैं उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँ। आप उन पर जाकर लिंक को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पेंटिंग की फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आई थिंक वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है आपको। ओके, तो बी ऑप्शन आपको दिया गया है, बंगाल स्कूल आर्टिस्ट बाय देयर इंस्पायरिंग आर्ट वर्क मोटिवेटेड द कॉमन पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब आपको जो नेशनल मूवमेंट है उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लॉन्ग हो जाता है। इसके अंदर नेम देने हैं आपको जो भी उस टाइम के इंडियन आर्टिस्ट थे। ठीक है, या फिर उनकी कोई पेंटिंग्स थी जिसके अगर आप नाम भी देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। वहीं आप इसकी डिस्क्रिप्शन दोगे जिसमें आप उस टाइम का जो सेपरेशन है, उनका इंडियन ट्रेडिशनल, उनका स्टाइल, उनका जो मूवमेंट चल रहा था, भारत माता की पेंटिंग जैसे सब आर्टिस्ट ने अलग अलग बनाई थी। ठीक है, जो जिसने इन लोगों को इंस्पायर किया, उस टाइम पे कौन से लीडर थे, बंगाल टाइम में टेम्परर वॉश टेक्निक आई, आप उसके बारे में लिख सकते हो। इसमें आर्टिस्ट आ जाएंगे लाइक जामनी रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। ठीक है, इन सब के बारे में आपको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेंटर हैड अफेक्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट in her works of art. She was moved by poverty and suffering of women in India. Write briefly about the painting. Include in your case of study mentioning the painter and the title of the painting. क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कौन सी पेंटिंग को दिखाया हुआ है। लाइक इसमें आपको हल्दी ग्राइंडर की पेंटिंग दी हुई है जो कि आपकी अमृता शेरगिल की है।
सेम आप इसमें पहले आर्टिस्ट, टाइटल और उसका मीडिया मेंशन करेंगे, देन जो उनकी कंडीशन है वुमेन की रूरल इंडिया के अंदर उसको आप इसमें डिस्क्राइब कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदर एंड चाइल्ड, अ पेंटिंग डन इन टेम्परा टेक्निक, हाउ द आर्टिस्ट हैज़ सक्सेसफुली यूज द एलिमेंट ऑफ आर्ट इन दिस पेंटिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग आपको अच्छे से पता है कि यामिनी रॉय की है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगेन आर्टिस्ट एंड मीडियम को मेंशन करेंगे, देन एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको जो जो उन्होंने एलिमेंट ऑफ आर्ट का यूज़ किया हुआ है। 2 डायमेंशनल पेंटिंग है, ये रूरल लाइफ को शो किया हुआ है, फ्लैट कलर है, इसमें शार्प लाइन है, रिदमिक लाइन को यूज़ किया हुआ है, आरदी हैं, ठीक है, कर्व्स का यूज़ किया हुआ है, इसमें होल्डिंग्स हैं, फेमाइन ब्यूटी को शो किया हुआ है, सिंपलिसिटी दिखाई हुई है, मदरहुड है, चाइल्ड को शो किया हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखोगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सैंड्स बोथ आर लॉस्ट इन डीप थॉट हैव बीन शोन इन अ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट व्हाट क्वालिटीज ऑफ बोथ द सैंड यू अप्रिशिएट एंड वांट इम्बाइब इन योर लाइफ, ठीक है, कौन से आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। आप ये पेंटिंग देखकर समझ गए होंगे कि इसके अंदर आपको कबीर एंड रायदास की जो पेंटिंग है उस्ताद फ़कीर अल्लाह खां की, वो आपको इसमें दी हुई है, ठीक है। उसके बारे में आपके क्या पॉइंट हैं, किस तरह से उसने आपको इंस्पायर किया है, ठीक है, उनकी टाइटल, उनकी डिस्क्रिप्शन, इन सबको आप इसमें मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर पेंटिंग ऑफ डेक्कन स्कूल डिपिक्ट्स अ सूफी विद अ फेमस म्यूजिशियन, they had a very special bond which the artist tried to paint in this artwork। इसमें आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब दिस पेंटिंग मेंशनिंग द टाइटल एंड द टेक्निक, हाउ देयर स्पेशल बॉन्ड डिस्क्राइब इन दिस मिनिएचर। अगर आपको स्पेशली कुछ लाइन मेंशन की जाती है तो आपको वही एक्सप्लेन करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं, ध्यान रखना। मीन्स वो वाले पॉइंट उसके अंदर होने ही चाहिए, उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हो वो बात अलग है। इसके अंदर आपको अमीर खुसरो की जो पेंटिंग है हजरत निजामुद्दीन औलिया, उसके बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ यूथ एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री व्हाट सिग्निफिकेंस इंडियन नेशनल फ्लैग बियर्स फॉर यू, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑल द कलर ऑफ प्रेजेंट इंडियन नेशनल फ्लैग। क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर है कि आपको नेशनल फ्लैग के बारे में बताना है कि उसमें कौन कौन से कलर हैं और वो क्या क्या मीनिंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें कलर और जो उनके मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है, उनको आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। साथ में जो अशोक का चक्कर है और जो 24 बॉक्स होते हैं हमारे फ्लैग में उनको भी आप अच्छे से डिस्क्राइब करोगे। लाइक जो उनके कलर हैं वो कौन कौन से हैं पहले आप उनको डिफाइन करोगे, फिर उनके क्या क्या मीनिंग है, लाइक कोई स्ट्रेंथ को शो करता है, कोई करेज को, पीस एंड ट्रूथ को, आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sculpture showing teamwork displayed in front of National Gallery of Modern Art. Explain briefly this piece of art mentioning its medium and title, okay। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप स्कल्पचर को डिफाइन करोगे और उसका आर्टिस्ट। तो स्कल्पचर कौन सा है इसमें, ट्रिम्प ऑफ लेबर, जिसके आर्टिस्ट हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। किस मीडियम में बना हुआ है, सीमेंट और मेटल से ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें 4 ह्यूमन फिगर्स को शो किया हुआ है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस बसोली मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा इज सराउंडेड बाय गोपीज, एक्सप्लेन द जेस्चर ऑफ द गोपीज एंड द सेंटिमेंट डिपिक्ट इन दिस पेंटिंग, ओके। तो इसके अंदर आप जो बसोली स्कूल की कृष्णा विद गोपीज है उस पेंटिंग को एक्सप्लेन करोगे, उसका मीडियम क्या है, ठीक है, उसका आर्टिस्ट, उसका सब स्कूल, ठीक है, उस सबको एक्सप्लेन करोगे और उसका डिस्क्रिप्शन विद द थीम ऑफ लव एंड डिवोशन को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, मेंशन एनी 2 पहाड़ी सब स्कूल। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पहले पहाड़ी स्कूल को मेंशन करोगे कि कौन कौन से इसके अंदर सब स्कूल आते हैं, सारे स्कूल के नेम मेंशन करने के बाद आप उसमें से कोई भी 2 जो मेन आपको अच्छे से लगते हैं, आपको अच्छे से रीड हैं, वो आप कोई भी 2 सब स्कूल को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। यहीं पर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन सी, जिसमें हमें यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनके आंसर को आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। इसमें आपको A, B, C 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइमलेस
embodiment of compassion who embraced the poor and the destitute of her own has been captured on the canvas in semi abstract form. इसमें आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट आपको दिया हुआ है हु वॉज दिस कंपैशनेट लेडी, नेम द क्रिएटर ऑफ दिस वर्क एंड इट्स मीडियम एंड टेक्निक. नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है व्हाट इमोशंस डज दिस पेंटिंग इवोक इन यू एज एन आर्टिस्ट डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग फेशियल फीचर. हाउ सक्सेसफुल हैज़ द आर्टिस्ट बीन इन यूज़ ऑफ मॉडर्न ट्रेंड इन आर्ट. ओके, इसलिए आपको कुछ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी मेंशन करने पड़ेंगे. साथ साथ सबसे पहले आपको वही सेम आर्टिस्ट, मीडियम, टाइटल एंड टेक्निक मेंशन कर दोगे. एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग उसमें एक्सप्लेन करोगे कि उसका कौन सा कलर है, लाइक ऑयल एंड एक्रेलिक कलर में बनाई गई है. ब्लू बॉर्डर विद साड़ी में एक लेडी को शो किया गया है. फेसलेस फिगर को दिखाया गया है जो कि होप, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ और जो सेंटीमेंट है उन सबको शो करती है. ठीक है, कास्ट को दिखाती है. बेसिकली उन्होंने कही मदर टेरेसा की जो एक फिगर है उसको उसमें बनाया है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एस्थेटिकल डिपिक्शन ऑफ नायका इन द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग मेड बाय द आर्टिस्ट निहाल चंद कैप्चर द ब्यूटी एंड द प्राइड ऑफ एन इंडियन वुमेन. पॉइंट है इसके नेम द पेंटिंग एंड डिस्क्राइब द फीचर ऑफ दिस सब स्कूल. ठीक है, आपको ये बताना है कि पेंटिंग कौन सी है और कौन से सब स्कूल से ली गई है. थ्रो लाइट ऑन व्हाट यू फील अबाउट द यूनिक कलर स्कीम, मीडियम एंड टेक्निक इन दिस मिनिएचर पेंटिंग. इन सब के बारे में आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे कि क्या मीडियम है, क्या टेक्निक है, कौन सी कलर स्कीम का यूज़ किया हुआ है. नेक्स्ट है हाउ डिड द इंडियन गवर्नमेंट गिव द पेंटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दी है. मीन्स इसके अंदर आप जो पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ की गई थी, ठीक है ना, उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो किशनगढ़ की जैसे कि राधा बनी ठनी पेंटिंग है उसको आप एक्सप्लेन करोगे. वाटर कलर टेम्परा में बनी हुई थी, जैसे कि उसके कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर देना. लाइक लोटस बर्ड है उसके हाथ में, राजपूत रॉयल्टी को शो किया हुआ है, मुगल आर्ट को दिखाया गया है, लॉन्ग टेम्परिंग फिगर है, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा बनाया हुआ है. ठीक है ना, इस तरह से छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना. और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो इमेज है इज प्रिंटेड ऑन अ स्टैम्प पेपर, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है A painting meticulously done shows gaiety and joy of royal marriage procession highlighting the grandeur through highly ornamented figure and it's surrounded with illuminated fireworks. Point है as an observer and art student what different emotions you can connect to when you compare with a similar event you have viewed in real life shown in this painting. Give a detailed delineation या डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग विथ इट्स टाइटल एंड नेम ऑफ द आर्टिस्ट. मीन्स बेसिकली आपको एक तो पेंटिंग को फुल एक्सप्लेन करना है इसके अंदर. ठीक है, तो पेंटिंग आपको फर्स्ट लाइन से ही पता चल रहा है कि इसमें मैरिज प्रोसेशन को शो किया हुआ है. हाजी मादनी की पेंटिंग है. इसका आप अपनी जो आपने सेम ऐसा ही कुछ इवेंट अपनी रियल लाइफ में देख रखा है तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन से मेंशन कर सकते हो. साथ में आप इसमें पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे 3 मार्क्स के लिए. दैन इसमें आप आर्टिस्ट का नेम और जो टाइटल है ऑफ द पेंटिंग उसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे. यहाँ इसके साथ आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है और आई थिंक आपको पता चल गया कि होगा कि आपका पेपर किस तरह से आएगा. हो सकता है यही पेपर आपके प्री बोर्ड में आ जाए. ठीक है, इसके साथ मैं आपको 3 पेपर और कवर करवाऊँगी. चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स या फिर अप्लाइड मीन्स कॉमर्शियल आर्ट, वो ज़रूर देखना. उनमें से कोई भी एक पेपर आपको पेपर मिल सकता है या कोई क्वेश्चन उसमें से मिल सकता है. तो हर वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट then please do like, share and comment below. Thank you everyone. Bye bye.